बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हुदैफा। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर IFRS हैंड आउट हमने सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है सवाल कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट विद 100 कस्टमर्स। सर 100 कॉन्ट्रैक्ट हमने किए अपने कस्टमर से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए किए हैं? ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ सेल ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ₹100। सर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 100 रुपये की एक प्रोडक्ट है, तो टोटल 10,000 के ये मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। ये चीज़ समझ में आती है। कैश इज रिसीव व्हेन कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है। द एंटिटी कस्टमरी बेनिफिट बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एन अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days एंड रिसीव अ फुल रिफंड। सर राइट ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर हम सेल कर रहे हैं। आपको पता याद होगा कि अगर राइट ऑन रिटर्न बेसिस पर हम सेल करते हैं तो पूरी की पूरी सेल्स को बुक नहीं करते, बल्कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके लिए हम एक रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो द एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ₹60 एंड यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 97 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न। मतलब 3 प्रोडक्ट्स के लिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं एक रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं कि जर्नलाइज द रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू अज्यूमिंग द एक्चुअल रिटर्न वर 3 यूनिट्स, यानी जो आपने एक्सपेक्ट किया था, 2 यूनिट्स यानी जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम, और 5 यूनिट्स मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा के रिटर्न है। ठीक है जी। सर जो भी कहानी हो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड, एंट्री तो हर केस में सेम ही बननी है। ठीक है। क्या एंट्री पास हो रही होगी? हमने सेल करी है, एज्यूम कर लेते हैं ईयर 0 पे। तो सर इस वक्त मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसफ़र के टाइम पे मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ। कैश डेबिट होगा फॉर 100 प्रोडक्ट्स, पर प्रोडक्ट प्राइस है ₹100, तो 10,000 रुपीज़ से मुझे कैश रिसीव होगा। ठीक है। लेकिन सर इस 10,000 रिसीव में दो पोर्शन होंगे, एक रिफंड लाइबिलिटी का और दूसरा रेवेन्यू का या सेल्स का। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे 3 यूनिट्स के। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 यूनिट्स वापस आएंगे, 97 वापस नहीं आएंगे। तो सर मैं 97 यूनिट्स के लिए सेल आज बुक कर लूँगा और 3 यूनिट्स के लिए रिफंड लाइबिलिटी बुक करके रख लूँगा कि जब भी इनके वापस करने की बारी आई मैं ये कस्टमर को पैसे वापस दे रहा हूँगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो देयरफॉर मेरी रिफंड लाइबिलिटी बुक होगी 300 रुपीज़ से, और इसके साथ ही साथ रेवेन्यू में क्रेडिट कर दूंगा 9,700 रुपीज़ से। ठीक है जी। अच्छा यार, जब मैंने अपने लिए एक रिफंड लाइबिलिटी बुक करी है तो साथ ही साथ एक अपने लिए एक एसेट बुक करना होगा जिसको हम कहते हैं RORA, राइट ऑफ रिटर्न एसेट। सर जो 3 प्रोडक्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे वापस आएंगे, वो मेरे लिए रिसीवेबल हैं तो उसके लिए मैंने एक रिसीवेबल का एसेट क्रिएट कर दिया, राइट ऑफ रिटर्न एसेट। अच्छा, ये वाली एंट्री अगर मैं पूरी प्रोसेस करूँ तो सर मैंने सेल्स करी हैं तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने कॉस्ट इनकर करी होगी, वो कॉस्ट आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। सही। अच्छा, 97 प्रोडक्ट सेल किए हैं तो 97 प्रोडक्ट्स की ही कॉस्ट मुझे इनकॉर्पोरेट करनी होगी। अगर मैं लेट से सेल कर रहा होता 100 यूनिट्स की, सेल में यानी अगर 100 यूनिट से बुक कर रहा होता तो कॉस्ट भी मैं 100 यूनिट्स की ही बुक करता। लेकिन क्योंकि मैं सेल 97 यूनिट्स की बुक कर रहा हूं तो मुझे उसकी कॉस्ट भी 97 यूनिट्स की ही बुक करनी होगी। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट हमें सवाल ने बताई है 60 रुपीज़ की। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो मेरी 97 यूनिट्स के लिए बुक होगी, दैट विल बी 5820। ठीक है जी। 3 यूनिट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वापस आएंगे, तो रिटर्न का राइट मेरे 3 यूनिट्स का, पर यूनिट कॉस्ट मेरे लिए है 60 रुपीज़। तो 3 इंटू 60, 180 रुपीज़ का मैं एक रिसीवेबल एसेट क्रिएट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा सर, सेल करते हैं तो वैसे नॉर्मल एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री हमारे पास से जा रही है। टोटल तो सर प्रोवाइड मैंने 100 यूनिट्स ही किए हैं ना, माना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 यूनिट्स वापस आएंगे, लेकिन मेरी बुक्स में से, मेरे वेयर हाउस में से 100 यूनिट्स बाहर गए हैं, तो 100 यूनिट्स की ही इन्वेंट्री क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है। तो देयरफॉर एंट्री मेरी पास होगी इन्वेंट्री की 100 इंटू 60 से, जो कि बनता है 6,000 रुपीज़। सर बेसिक अपना एट द टाइम ऑफ सेल तो मैंने ये एंट्री पास करनी थी। अब दूसरी एंट्री मैं किस टाइम पे पास कर रहा हूँ? जब मेरे पास एक्चुअल रिटर्न्स आ रहे होंगे। ठीक है। तो एक एक करके केसेस लेके चलते हैं। पहला केस है हमारा कि केस नंबर 1, एक्चुअल रिटर्न्स 3 यूनिट्स के। अगर हमारे पास 3 यूनिट्स के एक्चुअल रिटर्न्स आ रहे हैं तब क्या करा जाएगा? सर मैंने अपने पास लाइबिलिटी यानी रिफंड लाइबिलिटी कितने की बुक करी थी? 3 यूनिट्स की ही बुक करी थी। तो सर बहुत आसान सी चीज़ है, जितने मैंने रिफंड लाइबिलिटी बुक करी थी
उसी को मैं डेबिट कर दूंगा, रिफंड लायबिलिटी डेबिट। और सर जवाब में क्या पे कर रहे हैं हम, बोला है ना हमने कि द कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज प्रोडक्ट विद इन 30 डेज एंड रिसीव अ फुल रिफंड, मतलब मैं अपने कस्टमर को कैश वापस दे दूंगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा। 3 यूनिट्स का अगर मैं वापस कर रहा हूँ तो 3 यूनिट्स की रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी 300 रुपीज़ से, 300 रुपीज़ यहाँ पे भी आ गया। ये चीज़ समझ में आती है। अच्छा सर, जब रिफंड लायबिलिटी बुक कर दी तो मैंने अपने पास एक रिसीवेबल बुक किया हुआ था ना RORA के नाम से, कि मुझे ये एसेट्स वापस मिलेंगे, ये इन्वेंट्री मेरी वापस आ रही होगी। अब अगर ये वापस आ गई है तो इस RORA को भी मुझे डी रिकग्नाइज कर देना चाहिए। तो मेरी एंट्री में RORA तो क्रेडिट में चला जाएगा। अच्छा, जवाब में इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी कि वापस आया मेरे पास सामान। ठीक है जी। कितने से सर, 3 यूनिट्स का था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 से यानी 180 से ये मेरी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है सर, ये आसान सा केस था। व्हाट इफ मेरे रिटर्न्स एक्चुअल से कम होते, मतलब 2 यूनिट जो केस 2 है, एक्चुअल रिटर्न्स आर 2। सर अगर 2 यूनिट्स मेरे रिटर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। सर टोटल 100 यूनिट्स मैंने सेल आउट किए थे, सही है। इसमें से बुक करे थे 97 यूनिट्स, क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 यूनिट्स को मुझे रिटर्न लेना होगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो जब सेल मैंने 97 की बुक करी थी तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट भी मैंने 97 की बुक करी थी, ये सेल्स और ये कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 यूनिट्स वापस आएंगे, तो ना मैंने उनकी सेल बुक करी और ना ही करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक करी। अच्छा, जब एक्चुअल डाटा मेरे पास आया तो पता चला 3 की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स वापस आए। ऐसा है, 2 यूनिट्स वापस आया तो मतलब सर इस सेल में मैंने 1 यूनिट कम बुक किया है, और इस कॉस्ट में, इसी सेल की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट में भी मैंने 1 यूनिट कम बुक किया है। तो मुझे मेरी एंट्री में क्या काम होना चाहिए सर? पहली चीज, ये जो रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी अपने पास, इसको रिवर्स करूंगा। इस रिफंड लायबिलिटी को बुक करना पड़े, वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये मेरी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन खत्म हो चुकी है, मेरे पास एक्चुअल रिटर्न आ चुके हैं। ठीक। दूसरी चीज, जो 1 यूनिट से मैंने सेल कम बुक करी हुई है उसको वापस बुक करना होगा, और साथ ही साथ जो मुझे 2 यूनिट्स का कैश वापस करना है वो उसकी एंट्री एक पास हो रही होगी। तो देयरफॉर एंट्री अगर मैं पास करूं इसकी, सबसे पहली चीज रिफंड लायबिलिटी बुक होगी, रिफंड लायबिलिटी रिवर्स हुई, 300 रुपीज एंटायर रिफंड लायबिलिटी मैंने क्रेडिट कर दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद 1 यूनिट की सेल्स मैंने बुक नहीं करी थी, 1 यूनिट का रेवेन्यू मैंने बुक नहीं किया था, तो 100 पर यूनिट प्राइस थी, तो देयरफॉर 100 रुपीज़ से मैंने सेल्स मजीद इंक्रीज करी, एक सेल बुक कर ली। ठीक है। और जो रिमेनिंग 200 रुपीज़ हैं वो मुझे कैश में वापस करने हैं। 2 यूनिट जो मेरे पास रिटर्न आए हैं उनका कैश मुझे 200 रुपीज़ वापस देना है। ठीक है जी। अच्छा, रिफंड लायबिलिटी बुक करी, सेल्स बुक करी, कैश बुक करी, इसी सेल्स के करस्पॉन्डिंग एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मुझे डेबिट करनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक सेल करी, 1 यूनिट सेल हुआ है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी एक ही यूनिट की आ रही होगी, जो कि बनेगी 60 रुपीज़ की। सही है। इसके साथ साथ सर RORA, जो मैंने अपना रिटर्न का एसेट जो बुक किया हुआ था वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था वो वापस आ गया। कितने का बुक किया था सर? टोटल मैंने 180 रुपीज़ का, पूरा का पूरा RORA मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है जी। और फाइनली जो इन्वेंट्री मेरे पास आई है वो मेरी बुक्स का पार्ट बन जाएगी, जो कि थी 2 यूनिट्स, तो 2 इंटू 60, 120 रुपीज़ से मेरी इन्वेंट्री भी डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी। ये हो गया सर मेरा केस 2। अब आते हैं केस 3 के पास। केस 3 में एक्चुअल रिटर्न्स मेरे पास हैं 5 यूनिट्स। सर अगर 5 यूनिट मेरे पास एक्चुअली में रिटर्न हुए तो इसका मतलब कुछ कहानी ऐसी हुई होगी कि 100 यूनिट्स मैंने सेल आउट किए। ठीक है जी। इसमें से 97 यूनिट्स की मैंने सेल बुक करी। ठीक। और 97 यूनिट्स की ही मैंने कॉस्ट भी बुक करी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक करी। ठीक है। 3 यूनिट्स को मैंने अपने रिफंड लाइबिलिटी के तौर पे बुक किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये 3 यूनिट्स मुझे वापस करने पड़ेंगे, इन 3 यूनिट्स का कैश मुझे वापस करना पड़ेगा।
सही है जी। सर असल में जब मेरे पास एक्चुअल डेटा जब आया तो पता चला ये 3 नहीं, मैंने 5 यूनिट्स के पैसे वापस करने हैं। सही, मैंने लाइबिलिटी अपनी कितने की बुक करी थी, 3 यूनिट्स की, लेकिन इन एक्चुअलिटी मुझे 5 यूनिट्स रिवर्स करने पड़ रहे हैं, मुझे 5 यूनिट्स का डेटा के पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। तो सर एक चीज समझ में आती है कि ये जो 97 यूनिट्स हैं इसमें मैंने 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा बुक किए हुए, 2 यूनिट्स की सेल मैंने एक्स्ट्रा बुक की हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वापस आ गए वो यूनिट्स, तो इनके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। यूनिट वापस आ गए तो मतलब इनकी सेल्स भी मुझे रिवर्स करनी चाहिए। सर जब सेल्स रिवर्स होगी तो इन 97 यूनिट्स की कॉस्ट में से भी 2 यूनिट्स की कॉस्ट को मुझे रिवर्स करना होगा। ये चीज समझ में आती है। एंट्री अगर मैं पास करने जाऊं तो सबसे पहली चीज तो रिफंड लायबिलिटी बुक हो रही होगी, रिफंड लायबिलिटी रिवर्स करूंगा, रिफंड लायबिलिटी बाय, सर टोटल रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी 300 यूनिट्स की, ये रही ऊपर भी यही है, पूरी की पूरी रिफंड लायबिलिटी मैंने क्रेडिट कर दी। ठीक है। अच्छा सर मैंने सेल्स रिवर्स करनी है तो सेल्स डेबिट करूंगा, कितने से डेबिट करूंगा, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा मैंने बुक किए हुए ना, तो एनी 2 यूनिट्स की सेल्स प्राइस यानी 2 × 100 200 रुपीज से मैं अपनी सेल्स को रिवर्स कर रहा हूँगा। और टोटल मेरे पास 5 यूनिट्स रिटर्न आए हैं तो 5 × 100 मुझे 500 रुपीज़ वापस पे करने हैं कस्टमर्स को अपने, तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा होगा 500 रुपीज़ से। ठीक है जी। अच्छा जब सेल्स रिवर्स हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिवर्स करना होगा, तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगी। 2 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी, 2 × 60, ये बनते हैं मेरे पास 120 रुपीज़ का। ठीक है जी। सर राइट ऑफ रिटर्न एसिड मेरा रिवर्स हो जाना चाहिए, ये रहा 180 रुपीज़। क्यों? क्योंकि जो रिसीट्स आनी थी मेरे पास, जो इन्वेंट्री वापस आनी थी वो आ गई है एक्चुअली, तो राइट ऑफ रिटर्न एसिड भी मैं डेबिट कर दूंगा 180 रुपीज़ से। ठीक है जी। सर इन्वेंट्री मेरे पास वापस आई तो इन्वेंट्री को मेरी बुक्स में शामिल हो जाना चाहिए। 5 यूनिट्स मेरे पास वापस आए, पर यूनिट कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो 60 × 5 300 रुपीज़ से मेरी इन्वेंट्री भी वापस आ गई। ठीक है सर, उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। एक चीज़ हमने क्या समझी है, जो काम की चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि सर रिफंड लायबिलिटी और RORA आप जितना भी बुक करें, जब आपके पास एक्चुअल डेटा आएगा, तो पूरी की पूरी रिफंड लायबिलिटी को, पूरी की पूरी RORA को आप रिवर्स कर दिया करेंगे। ये चीज़ समझ में आती है सर। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम ज़रा।